प्रिय संघर्ष साथियों, मुझे आज चूंकि मैं दिल्ली में रात में लौटा और ट्रेन भी लेट हो गई थी और उधर दिल्ली में प्रदूषण बहुत था, उस वजह से 6-7 दिन जो रहा। और चूंकि जो हम लोग हार्ट के पेशेंट हैं और वैसा भी कोई दिक्कतें ऐसी हैं कि जो है वहाँ दिक्कत हुई। और अभी डॉक्टर से जब संपर्क किया कि उसमें कप में काफ़ी कचरा निकला है और वो निकल रहा है, क्योंकि वहाँ वास्तव में बहुत प्रदूषण है दिल्ली में। वो जो झेलता है वो जानता है। 6-7 दिन रुकना पड़ गया लगातार। और वो हम लोग स्वस्थ वायु का आदि हैं यहाँ, इतना जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ इतना प्रदूषण नहीं है, वहाँ दिल्ली में बहुत प्रदूषण है। मुझे लाइव इसलिए आना पड़ रहा है, बहुत से लोगों को बहुत सी गलतफहमियाँ हैं और वो गलतफहमियाँ देखिए दूर करना मेरा समय समय पे काम रहता है, क्योंकि गलतफहमियाँ ही कभी कभी सर दर्द का कारण बन जाती हैं व्यक्ति के, और व्यक्ति जो है गलत ही सोचता जाता है। बहुत से लोग परेशान हैं कि विजय यादव ने पोस्ट डाल दी। आज मुझे कल बहुत से संगठन के बहुत से लोगों के फोन आए कि विजय यादव ने पोस्ट डाली और विजय यादव कोर्ट जा रहे हैं। सिर्फ विजय यादव के कोर्ट जाने से इतना ज्यादा नाराजगी क्यों है मेरे भाई? और ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अगर संजय कुशवाहा मेरे छोटे भाई हैं, राधेश्याम पटेल मेरे छोटे भाई हैं, तो विजय भी मेरा छोटा भाई है और मैं उसको दिल से चाहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लोग, उसकी अपनी धारा है, उसकी अपनी विचारधारा है। विचारधारा में तो भाई भाई में भी मतभेद होते हैं, लेकिन रही बात इसकी कि छोटे भाई की, तो वो आजीवन के लिए है। इसके लिए कोई माइका लाल उत्तर प्रदेश में विजय से मुझे अलग नहीं कर सकता है, ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये इस चीज में मैं कोई समझौता कर ही नहीं सकता हूँ। अब रही बात उसकी कि वो चीजें स्पष्ट कर दूं, कोर्ट में 40,000 लोग बाद में जुड़ने जा रहे हैं। ये आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। 40,000 जब लोग कोर्ट में जा रहे हैं, तो मैं एक विजय यादव को 200-400-500 लोगों को रोक दूंगा, तो उससे तुम्हारा भला हो जाएगा, उससे तुम्हारा हित सुधर जाएगा। मतलब 40,000 चले जाएं, विजय यादव ना जाएं। ये कौन सी तरीका है, कौन सी मानसिकता है यार? उस मानसिकता से बाहर निकलो। मैं इस बार नाम नहीं दे पाया, उसमें कारण ये रहा कि चाहे वो हमारे दद्दू हों, नरेंद्र पाल सिंह जी, बड़े भाई, उनका भी नाम छूटा। आदित्य फिरोजाबाद हैं मेरे जो बहुत चाहने वाले हैं, उनका नाम छूटा। और संदीप भदौरिया भाजपा, मैं अब आज नाम ले रहा हूँ, संदीप भदौरिया भाजपा हमेशा मेरे रेट में रहते थे और हमेशा रेट में रहे। बहुत से नाम हैं, अब कई नाम ऐसे मैं ले दूंगा यहाँ पे तो विस्फोट होने की आशंका है, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। 200 नाम रहते थे, 200 नाम जो है कोई मुझे चमन्नी से लेना देना नहीं रहता था, और वो नाम रहते थे और मैं मेरे जैसा व्यक्ति नाम डाल देता था कि चलिए इन्होंने इतना संघर्ष किया है, इनका भी एडजस्ट करते हैं। लेकिन जब वहां जुर्माना लगने के बाद मैं डर गया कि बिना सहमति के, क्योंकि विजय की नौकरी का सवाल था, विजय जो है बिल्कुल नौकरी के नजदीक थे, तो मैंने फिर जो है इस बार न पूछा न कुछ। मैंने कहा कि वो तो लड़ी रहा, उसको तो मिलने वाली। हम लोगों को कोई दूर दूर तक आशा नहीं थी, समझिए बात को मेरी। तो मैंने फिर वो नाम कई लोगों के नहीं डाले और कई लोग जो है रह गए, इसकी वजह से कि भाई शुल्क भी ज्यादा थी और जो है नाम मैं बढ़ाता चला जाऊं, और फिर बाद में जो है लोग मुझसे हिसाब किताब करते थे कि इतने नाम गए हैं, इतने भी समझे आप, जो अगुआ काल होता है उसकी मजबूरी भी समझे। तो अब लोगों का ये है कि अब जो है तो मैंने भी अभी जो मेरे साथ छूटे हैं अब मुझसे रो रहे हैं, तो क्या उनसे कह दूं कि जो 6,000-6,500 लोग लड़ रहे थे मेरे साथ हाई कोर्ट इलाहाबाद में, उनसे क्या कह दूं मैं कि तुम जहर खा लो जाके? नहीं कह सकता ना। समझने वाली बातें हैं कि मैं नहीं कह सकता ना। आप मेरी जगह अपने आप को रख के देखो कि आपसे कोई बहनें रोएं और बहुत बुरी तरीके से जो है अपनी बात रखें और इस तरीके से कहें कि हमारे लिए मरना जीना हो जाएगा, तो क्या मैं उनको छोड़ दूं? तो जो बात का प्रयास है, जो भाई वो और स्पष्ट कह के है कि इसमें कोई गारंटी योजना नहीं है कि जब 16 तारीख स्पष्ट कह के कहा जा रहा है, कोई झूठ बोल के नहीं कहा जा रहा है कि 16 तारीख तक का डाटा लिया गया है। 16 तारीख के डाटा के बाद अगर कोई कंडीशन इन लोगों के लिए बनती है तो 22 तारीख के बाद, ऑर्डर आने के बाद ही बनेगी। ये आप अच्छी तरीके से
सुन लीजिए, उस दिन जिनका डाटा तैयार है कोर्ट तैयार करके देगा, जिनका जो है जिनके लिए फैसला होना है वो फैसला हो जाएगा। उस दिन फिर इनके लिए क्या फैसला कोर्ट करती है जो बाद में जा रहे हैं, ईश्वर करे इनके लिए भी पॉजिटिव कर दे। हमें आपको क्या दिक्कत है? बीए टेट 2011 के कितने लोगों को नौकरी मिल जाए, इससे हमें आपको क्या दिक्कत है? तो हमें कतई किसी के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं तो जो जिनके लिए प्रयास करता हूँ सच्चे मन से करता हूँ कि अगर कोई अपने पास आया है और उसको नौकरी मिल जाती है तो उसको जो है मिलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो जो चीजें हैं, अगर ये चीजें आपके भेजे में नहीं घुस रही हैं तो ये आपके भेजे की गलती है, सुनील यादव या विजय यादव या किसी गलती नहीं। और ये ईश्वर साक्षी है, ये भगवान जानता है, विजय जानते हो, मैं जानता हूँ कि कोई भी मिलके ये साजिश हुई हो कि नहीं करिए, कोर्ट के नाम पे कमा लीजिए, फलाना कर लीजिए, ये भगवान जानता है। और ईश्वर की सौगंध खाता हूं मैं इस लाइफ में कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कहा हो। और उनका अपना विजय लीडर है यार, तुम लोग समझने की कोशिश करो। विजय नेतृत्व कर रहा है और दिन रात एक करके अकेले दम पे 2-4 लोगों ने जो है इस आंदोलन को जो वो लड़ रहे हैं 69,000 भर्ती का, उसको खड़ा करे रहा और लड़ता रहा वहां पे इको गार्डन में। 2 साल तक इको गार्डन में लड़ा है, कब से मुकदमा चल रहा है, 2 साल तक इको गार्डन में लड़ा है। बाकी उनकी कोर्ट में लड़ाई चल रही है और उनकी लिस्ट भी सही मानी थी, सरकार ने बना के दी थी, उनकी जुनून लड़ाई है। उसको खड़े किए रहे। विजय यादव कोई छोटा मोटा नाम नहीं है यार, जो इस तरीके से हल्की बातें हो रही है सोशल मीडिया पे। अब इसके लिए मुझे टारगेट किया जा रहा है कि वो विजय यादव को साइड में खड़ा कर दिया है और किसी दूसरे उद्देश्य से। हम लोग दूसरा उद्देश्य कोई रखते नहीं है, ये कुत्सित मानसिकता जो घुसी हुई है लोगों के दिमाग में वो रखते हैं। अगर ऐसा सब करना होता तो वो भी 10,000 की डिमांड और 15,000। अभी तक एक भी व्यक्ति मेरे सामने आए और इसमें दिखाए कि किसी ने विजय यादव को पैसे भेजे हो या दूसरी जोड़ने के नाम पे मुझे एक पैसा भेजा हो। वो एक व्यक्ति आए कि अभी हाल में 2-3 दिनों में 4 दिनों में किसी से एक पैसा इसके नाम पे लिया गया हो, वो एक कमेंट कर देगा, मैं इस फेसबुक को छोड़ के चला जाऊंगा। हम लोग जो करते हैं तो सिद्धांतवादी तरीके से करते हैं, सिद्धांतहीनता के साथ नहीं करते हैं। पहले लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी, लिस्ट बना के और वो विजय अपने नाम से डालेगा। ये भी आप समझ लीजिए, विजय अगर कोई मुकदमा डालेंगे तो वो अपने नाम से डालेंगे। वो उसका संगठन से कोई बहुत बड़ा सरोकार नहीं, लेकिन संगठन का अंग है वो। ये भी आप मान के चलिए कि संगठन का अंग रहा है वो, और अंग है, अभी तक जुड़ा रहा है। किस्मत की बात है कि अभी वो नाम हट गया, लेकिन विजय कोई छोटा नाम नहीं है। इस चक्कर में नाम मत पड़िए। उसको कोई सिखा नहीं सकता है और उसको कोई बदगला नहीं सकता, उसको कोई बहला नहीं सकता है। तो ये गलत फहमियां छोड़ दें लोग और ये ओछी बातें करना छोड़ दें लोग। हम लोग उस मिट्टी के नहीं बने हैं। सुनील यादव इस मिट्टी के नहीं बने हैं कि कोई गुल्लू वो उल्टी सीधी चीजें करके और जो है पैसा कमाने की और कोई योजना हो। यार लोग परेशान हैं और लोग लुट रहे हैं, 10-10 20-20 हजार दे रहे हैं। तो अगर हम उनको वैलिड तरीके से जितना मिनिमम खर्च है उसमें उनको भी कोर्ट में खड़ा कर दें तो उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? जो फैसला होना था वो सारी बातें आपको पता है, बता चुके हैं। अब इसके बाद जो लोग परेशान हैं और हम लोगों से इस तरीके की बातें आ रही हैं कि भैया जीवन भर जुड़े रहे, 7 साल तक 8 साल तक आपके साथ लड़ते रहे, तो ये जवाबदेही उनके प्रति भी मेरी है। जो नेतृत्व करता होता है उसकी ये परेशानी होती है। सुधीर सिंह की है, राजीव अवस्थी की है कि करें तो हम लोग करें क्या, कि जो लोग इस तरीके से बहनें रो रही हैं वो रो रही हैं, तो हम लोगों को डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इसके लिए कोई वो ना गलत फहमी ना पालें। अब रही बात इससे नुकसान और फायदे की, तो 40,000 लोग जा रहे हैं कोर्ट। मैं जो बता रहा हूँ आपको, 40,000 लोग कोर्ट पहुंच चुके होंगे। तो जब 40,000 लोग जा रहे हैं तो हम अगर 1,500 को रोक देंगे तो इससे कौन सा तुम्हारा भला हो जाएगा भाई? अगर इन बातों को नहीं समझते हो तो अनपढ़ों जैसी फितरत है आपकी, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो। क्योंकि हमारे दर्द को भी तो समझो यार, उनके भी तो दर्द को समझो। जो लोग जो है नहीं जुड़ पाए हैं और उनको जो है लूट का शिकार बना रहे हैं लोग, तो कम से कम हमारे लोग जो बिल्कुल खून पसीने लगा के हमारे साथ लड़ते रहे, अंतिम में चूक गए हैं, उनको तो हम वैधानिक तरीके से कोर्ट में खड़ा करें कि भाई कल को जो है कोई लाभ मिले तो उनको भी मिल जाए। क्या उनको लुटने के लिए छोड़ दें हम अपने संगठन के उन लोगों को जो बेचारे किसी तरीके से छूट गए लास्ट में? तो इन चीजों का ध्यान रखें और हमें जो हम कर रहे हैं वो उससे किसी का हित प्रभावित नहीं होने वाला। जो कोर्ट में है स्वार्थी मत बने। वो फैसले हो चुके कोर्ट के,
16 तारीख के बाद डेटा नहीं लिया जाएगा तो नहीं लिया जाएगा। 16 तारीख तक कोर्ट ने ऐसे ऐसे नहीं जज भूल जाते हैं कोई बात को कि आदेश दिया है, मौखिक आदेश हो तो चाहे लिखित आदेश हो, जब कोर्ट आदेश देता है तो उनको याद रहता है कि 16 तारीख तक का ही डाटा कंसीडर किया जाने की पूरी संभावना थी और है, उसी पर निर्णय 22 तारीख को होगा। और इसके बाद अगर जो है वहां कोर्ट में ये लोग पहुंच जाएंगे, उन पे भी निर्णय अगर हो जाता है, पे भी निर्णय हो जाता है, तो हमें आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए यार। किसी को नौकरी मिले तो जितनी ज्यादा लोगों को मिले तो हमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो लोग बेचारे बहुत दिन से लड़ते रहे किसी कारणवश लास्ट में चूक गए हैं, हम सिर्फ उन पर ध्यान दे रहे हैं और उनको जो है किसी तरीके से कि बेचारे उनको भी मिल जाए और ईश्वर करे कि उनको मिले, इसमें किसी को, आपको मिले उनको भी मिले, तो इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि अभी बहुत टेक्निकलिटी आने वाली है, समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि जो चीज पहले हो जाती तो वो हो जाती, वो पहले बता चुका हूँ। आगे क्या समस्या आ जाए, जज का क्या मूड बदल जाए, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए बिल्कुल ज्यादा परेशान और उत्साहित मत हो किसी चीज के लिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो बहुत स्पष्ट बात बता रहा हूँ अपने भाई बहनों से कि शांतिपूर्वक ढंग से कोर्ट की प्रक्रिया दिखे, आपस में वैमनस्यता ना करें। हम फिर कह दोहराते हैं आपसे कि एक दिन ऐसा धीरज रखें, एक दिन ऐसा आएगा कि आप विद्यालय पहुंचेंगे पहुंचेंगे पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे ये जो है ईश्वर जानता है, और निश्चित रूप से आपने बहुत संघर्ष किया है, आप इसके हकदार भी हो। तो बस थोड़ा सा धैर्य और रखिए, समय आने दीजिए। और उसमें जो है हम लोगों की बहुत दूसरी भी योजना है कि किसी तरीके से जो कोर्ट में नाम गए हैं वो नाम रहें। तो जो कोर्ट में नाम रहेंगे वो कोई जो है अब वो जो है नौकरी के ही पात्र बन जाएंगे आगे चल के। वो मेरे पास थ्योरी है, अगर यहाँ नहीं कुछ लाभ मिलता है तो मिलेगा उनको, लेकिन वो धैर्य रखेंगे, उनको मिलेगा। एकदम से जो है जो परेशान हो जाते हैं उनके लिए फिर थोड़ा सरदर्दी भी होती है कि इतनी छोटी छोटी बातों में परेशान है। तो बहुत आज मुझे तकलीफ के साथ लाइव आना पड़ा कि थोड़ा सा धैर्य रखें। और देखिए, आपके भाई को जो संगठन से जुड़े लोग हैं उनके लिए सूचना, आपके भाई को न कोई विचलित कर पाया है, न कोई धन, न कोई जो है इस तरीके की प्रलोभन, और न कमाने की कोई चाहत, इस तरीके से कोई न विचलित हुआ हूं आज तक, न आगे होऊंगा। मैंने जैसे काम किया है मैं वैसे ही काम करूंगा। मैंने जिस प्रक्रिया से और आह्वान करके संगठन में जोड़ा है लोगों को, मेरी प्रक्रिया वही चलेगी। मेरी जिम्मेदारी अपने लोगों के प्रति वैसे ही रहेगी। अब दूसरे व्यक्ति जो कहीं जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, देखिए उनकी जिम्मेदारी उनकी होगी, उनकी जवाबदेही उनकी होगी। इससे स्पष्ट बात कोई नहीं कर सकता हूं, ना की जा सकती है। तो ये जो चर्चाएं चल रही हैं वो उनको, विरोधियों को तो मौका मिलता है, क्योंकि भाई भाई में दुश्मनी करा देंगे वो तो ये दुश्मनी हम ऐसे करने वाले नहीं है। उसके लिए चाहे जो कुछ, अब कोई मेरे साथी हैं अंदर लड़ रहे हैं मेरे साथ से वर्षों से, मेरे जिला अध्यक्ष हैं राधेश्याम चौधरी हैं, मैं उनकी बहुत सम्मान करता हूँ, बड़े भाई है। अब उनके प्रति कोई दो शब्द कह के और बुराई कराना चाहे तो ये किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है। ऐसे मैं उनसे बुराई नहीं कर सकता, उनसे संबंध खराब नहीं कर सकता, इस जन्म में नहीं कर सकता। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में, उन बीमारी की हालत में और ऐसी परिस्थिति में कि जब उनको नहीं खड़े होना चाहिए तो नहीं काम करने की स्थिति में, तब भी संगठन के लिए काम किया। तो ऐसे लोगों से का सम्मान है, और ऐसे लोगों को कोई गलतफहमी भी हो जाए तो उनके हम झुक के, उनको प्रणाम करके, उनके पैर छू के भी जो है उनको साथ में खड़ा कर लेंगे। ये आप समझिए, ये मेरी क्षमता है कि नहीं भैया ऐसी गलतफहमी हो गई। और ये तो उन चीजों को बहुत ध्यान से सुनिए और अपने जिलाध्यक्षों को परेशान मत करिए। जो जिलाध्यक्षों ने सूचनाएं डाली हैं वो सही हैं, उनको जो है फॉलो करते रहिए। और रही बात इसकी कि कोर्ट के फैसले किस बेस पे होंगे, वो कोर्ट के फैसले होंगे। सुनील यादव के हाथ में किसी की नौकरी हो तो कल दे दे, सुनील यादव के हाथ में नौकरी नहीं है। नौकरी जिनके हाथ में है वो माननीय जज साहब हैं, वो किस बेस पे तय करते हैं, किस बेस पे देते हैं, ये उनका फैसला होगा। लेकिन जो कोर्ट में है उनके लिए सारे मौके होंगे, सारे चांस होंगे, इसलिए उनको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ कमियां भी होंगी, कोई दिक्कत भी होगी, वो भी उनके लिए अपील में आ जाएगा। वो दिक्कत उनको नहीं झेलनी पड़ेगी, कम से कम उनको राहत मिल जाएगी। इसलिए परेशान मत हो और अनर्गल बातों में मत पड़े। जो काम हम कर रहे हैं उनको इसलिए करने दें कि हम बहुत
खराब कंडीशन में काम कर रहे हैं, बीमारी की हालत में काम कर रहे हैं। और अभी अभी अस्पताल से लौट रहा हूँ दवा लेके, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो मन किया कि मैं अब हो सकता है नींद आ जाए, सो जाऊं। तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया था मैंने, उनके लिए सूचना मैं दे दूं, जो व्हाट्सएप नंबर दिया था मैंने, धीरे धीरे उसमें सूचनाएं पहुंच रही हैं। आप कुछ लोग जो है उस व्हाट्सएप नंबर पे दे जो है व्हाट्सएप कॉल, इससे कुछ नहीं होगा। और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी को अधूरा छोड़ा हो। उस व्हाट्सएप पे जो मैंने दिया है, जिम्मेदारी से 2-3 दिन के अंदर आपकी सारी प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। जब आपका नंबर आएगा, उसमें इतने मैसेज आ गए थे कि कुछ लोग जो संबंधित भी नहीं है व्हाट्सएप नंबर पा गए हैं, तो वो जो है उसमें अनर्गल पता नहीं क्या क्या मैसेज किए जा रहे हैं, तो वो उससे संख्या बढ़ गई है। तो उनको इग्नोर करते हुए जो लोग हैं वास्तव में, उनको धीरे धीरे मैसेज किए जा रहे हैं। 2-1 दिन का समय देंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूटी जा रही। मेरे साथ जो है मैं जिम्मेदारी से काम करवाता हूँ। जो भाई उस चीज को देख रहे हैं, जो काम को देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा समय दीजिए, मौका दीजिए, सब विधिवत हो जाएगा। 3-4 दिन के अंदर सब लिस्ट जो भी 100-200 लोग, 300 लोग होंगे, सबकी लिस्ट विधिवत आपको एक ग्रुप बना के वहां डाल दी जाएगी। जब आपसे सबसे चेक करा ली जाएगी वो लिस्ट, इसके बाद ही वो लिस्ट आगे बढ़ेगी। ये मेरे काम करने का तरीका है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप सीधे सीधे अगर उसमें मैसेज कर दिए हैं तो धैर्य पूर्वक इंतजार करें। मैं उसका दोषी होऊंगा अगर एक को भी उसमें से छोड़ देता हूँ। अब इससे बड़ी बात मैं क्या कह दूं? क्यों? क्योंकि मैं उस दिए गए व्हाट्सएप पे, और कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं मैं ये भी बता दूं। कुछ लोग जो है वहां पे स्क्रीनशॉट कहीं दूसरा कोई एक तो कोई ले रहा है, त्रिपाठी जी हैं कोई, वो ले रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पे वो पैसे डाल रहे हैं और अपना डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं। आप अंधे हो तो आपकी पढ़ाई में कमी है तो आप नौकरी करने लायक भी नहीं हो। मैंने जो कल के लाइव में ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया था, अगर उसको नहीं पढ़ पा रहे हो, उसमें मैसेज नहीं भेज पा रहे हो, तो ये आपकी कमी है, मेरी कमी नहीं है। ये आपकी पढ़ाई में कमी है कि आप दूसरे व्हाट्सएप नंबर पे किसी पे पैसे भेज रहे हो, उससे जोड़ने की अपील कर रहे हो। वो पता नहीं कौन सा फ्रॉड होगा जो बाद में जो है आपकी ऐसी तैसी कर देगा। तो इतना ध्यान रहे। लास्ट में, अभी तक संगठन ने नए जोड़ने के नाम पे एक चवन्नी किसी से नहीं ली है। बस इससे बड़ी बात और कोई नहीं मैं कह सकता हूँ। तो अगर किसी ने ली है तो उससे सवाल करें कि आप कौन हैं, क्यों ले रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपको पता चल जाएगा। अब आप अंधेपन में अगर किसी को दे भी बैठे हो तो उससे पता करो, क्योंकि जब इससे क्लियर बात मैं क्या कहूँ कि अभी चवन्नी किसी ने नहीं ली है संगठन में जोड़ने के नाम पे, तो वो विधिवत तब ली जाएगी जब हम पूरी प्रक्रिया तैयार कर लेंगे, पूरी लिस्ट तैयार कर लेंगे, आपसे चेक करा लेंगे, तब कहेंगे कि फला फला व्यक्ति का नाम इस लिस्ट में है, वो लोग जो है इतना खर्च आएगा, वो उतना खर्च दीजिए और वहाँ कोर्ट में आपको खड़ा करना है। तो अब आप समझ चुके होंगे, समझदार होंगे कि जो लोग पैसा दे चुके हैं व्हाट्सएप पे किसी को, वो उनसे सवाल जवाब करें कि कहाँ दे आए हैं, और वो व्हाट्सएप कहीं मैंने दिया ही नहीं है। वो तो आप अंधे होके वहां मिल गया फेसबुक में, आपने उससे डिटेल भेजी, वहां से मैसेज आ गया, कुछ लोगों ने बताया है मुझे, वहां से मैसेज आया आप पैसे भेजिए, आपने पैसे भेज के स्क्रीनशॉट वहां भेज दिया। तो ये वो जिम्मेदारी, जो सुधीर सिंह जी लाइव आए थे, व्हाट्सएप नंबर दिए थे, वो उन नंबरों पे भी हम लोगों की जवाबदेही है, सबकी संगठन की जवाबदेही है, उस पे काम हो रहा है। 2-3 नाम रह गए हैं खाली जो है उसमें थे गलतफहमी में, बाकी वहां लगभग क्लियर हो रहा है। तो वो वहां से बात कर सकते हैं। वो तो संगठन जहां देगा, संगठन के लोग जहां देंगे उसके लिए जिम्मेदारी है। बाकी आप किसी और अन्य ग्रुप में व्हाट्सएप में पैसे भेज आ रहे हो, कोई त्रिपाठी जी हैं, कोई और लोग हैं, तो वो जो है आप पता नहीं क्यों अंधे हो गए हो कि इस तरीके से हर जगह डिटेल भेज के वो पैसे भेज रहे हो। तो ये इस तरीके से काम नहीं करना है। संगठन ने अभी जो नए 2-3 दिनों में जुड़े हैं, नाम मांगे हैं, उनसे किसी से भी 25 पैसे भी नहीं लिए हैं। और वो विधिवत जब उनकी लिस्ट बन जाएगी, लिस्ट बनने के बाद उनसे बताया जाएगा सारी चीजें, इसके बाद जुड़ा जाएगा और इसके पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उसमें आपसे ये भी एक शपथ पत्र भी लिया जाएगा कि आप स्वेच्छा से दे रहे हैं जुड़ने के लिए, और इसमें कोई गारंटी योजना नहीं होगी हमारी कि नहीं आपको हम जो है कोर्ट में खड़ा करेंगे, वैधानिक रूप से खड़ा करेंगे, सारी चीजें रहेंगी, वकील खड़ा करेंगे। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं, कोर्ट कोई फैसला कर दे तो फिर कल को कहो कि मुझे नौकरी नहीं मिल पाई,
तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। लड़ने की बात है कि अगर कोई फैसला कर देगा उसी ब्याह पे आगे भी आपके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, हर तरीके से कोशिश की जाएगी, किसी तरीके से आपको नियुक्ति मिले। लेकिन आप सोचो कि जो है कोई गारंटी योजना है, तो गारंटी योजना किसी के लिए ना कभी चलाई है। मैं 1% की लड़ाई हमेशा लड़ा हूं, संगठन लड़ा है, संगठन के लोग लड़े हैं, हम उसी पे कायम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैंने कहा सूचना डाल दूं, कुछ लोग गलतफहमी में थे, वो गलतफहमी दूर हो। मैं जो मेरे भाई बहन हैं, चाहे वो हमारी सवाना सिस्टर हो, रुखसाना सिस्टर हो, प्रज्ञा सिस्टर हो, गीता सिस्टर हो, ज्योति सिस्टर हो, और हमारी रेणु प्रजापति सिस्टर हो, रोजी कमल सिस्टर हो, कोई भी बहनें जिन्होंने जमीन पर बहुत संघर्ष किया है, हम उनके लिए कृत संकल्प है। उनकी बात भी सुनेंगे और उनका सम्मान भी रहेगा। किसी चीज की उनको दिक्कत होगी तो वो उसके लिए हम जो है हर तरीके से प्रयास भी करेंगे। लेकिन अब कोई कहे कि जो है कोई प्रयास कर रहा है उसको रोक दे, तो ये रोकना बस की बात नहीं, क्योंकि ये रोक दे फिर कल को हम गाली सुने कि यार उनको भी मिल गई थी, मिल जाती, 40,000 लोग गए थे और ये इनको रोक दिए 1,000, 2,000, 500 को, तो हम क्यों रोक दें भाई किसी को? तो ये समझने वाली बातें हैं। अब बहुत से लोग रह गए ऐसे जो जिन्होंने लोग रो रहे हैं, तो अगर उनको जॉब मिलती है तो उनको मिलनी चाहिए। बाकी बहुत से लोग कह रहे हैं कि सुनील भैया हमें नहीं बताया, तो बहुत से खास लोग हैं और बहुत से क्लोज भाई मेरे रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे नहीं बताया आप गए। मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया, फेसबुक से और जो जानकारियों से मेरे साथ आया वही मेरे साथ है। मैं किसी को कुछ नहीं बताया फोन करके। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि विजय का नाम छूट गया, तो आप अब इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। आप विजय से खास मेरे लिए नहीं हो, तो ये बात अच्छी तरीके से जान लो कि विजय का नाम अगर छूटा है तो वो इस बार जो है सिर्फ इस कारण से कि नहीं, अब भाई जो स्वेच्छा से सहमति देगा वही नाम आगे जाएंगे और इसके अलावा कोई नहीं नाम नहीं जाएंगे। विजय लड़ रहे थे, उनको नौकरी हमसे ज्यादा चांसेस उनके थे, हमारे 1% के चांसेस, उनके 99% के चांसेस। तो हम हर जगह हमने कहा कोई दिक्कत टेक्निकली ना आ जाए कि इनका भी नाम यहाँ पे है, तो कुछ कारणों से हमने उनका नाम रोका। नौकरी की ही उनकी किसी तरीके से उनको नौकरी लगे, मेरा छोटा भाई है, तो उसके लिए ही नाम रोका। बाकी इसको कंट्रोवर्सी मत बनाए, इसको इशू मत बनाए, कुछ समझदार बने कि अपने लिए लड़ने का हक सबको है। और रही बात उसकी कि किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है, वो बातें पूरी पूर्व में मैं स्पष्ट कर चुका कि कोर्ट में ये बातें हैं और इसमें जो है आगे वकील भी खड़ा करेंगे, लोग सब कुछ करेंगे, लोगों वो आगे की सुनवाई आगे की, और जो फैसला होगा वो जो हो चुका है, जिनका निर्णय, जिनके डाटा एक्सेल बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, वो उनके लिए होगा। इतनी क्लियर बात बताने के बाद भी अगर कोई गलत फहमी रहती है तो आपका भगवान मालिक है, ईश्वर आपको मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।